यस, थैंक यू रितु जी, थैंक यू सारिका जी जिन्होंने याद दिलाया। ओके, सो कल व्हाट डिड वी डू? कल भी इतना सारा कुछ पढ़ा, उसका मतलब अगर हम एक समराइज वे में इफ वी सी, तो इट इज कि इफ वी हैव गुड फीलिंग्स देन वी आर एमिटिंग पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, है ना। अगर हम इफ वी हैव बैड फीलिंग्स देन वी आर एमिटिंग नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। मेन समरी यही था कल का पूरा। उसके लिए अगर हम सोचे कि ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या है कि गुड फीलिंग्स में रहना है, हैप्पी फीलिंग्स में रहना है ना, ताकि हम लोगों की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव रहे एंड वी कैन अट्रैक्ट ऑल दोस पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइव्स। बट डोंट यू थिंक इट्स अ बिग चैलेंज, है ना। बार बार कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि बिलो द लाइन चले जाते, या फिर कुछ भी नेगेटिव फीलिंग आ जाती पूरा टाइम। इज इट पॉसिबल पूरा टाइम हम लोग सिर्फ अच्छे गुड फीलिंग्स में रहें? इज इट पॉसिबल? No, No. 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 तो टुडे वी विल रीड कि उसके लिए भी रोंडा बर्न हैज गिवन अ सॉल्यूशन। ओके, यस। तो कौन पढ़ना चाहता है आज? हिंदी? हिंदी आज है, उसके बाद 3 दिन इंग्लिश मिलेगी आप लोगों को, सो यू बी हैप्पी। Good afternoon, everyone. I want to share one thing. Can I for 2 minutes? हाँ, यस यस। एक्चुअली ये जो अभी जब से आपने स्टार्ट किया है ना सुवर्णा जी पावर बुक, मेरे हेल्थ चैलेंजेस के कारण आई हैव कंसल्टेड अ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे ही समझाते हैं। ओके सो ऐसा लग रहा था मेरे साइकोलॉजिस्ट के वो क्लासेस चल रहे हैं। ओके। चलो, थैंक यू। मतलब वो बिहेवियर पे ले आते हैं चीजें, और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी मेरी साइकोलॉजिस्ट हो। गुड, चलो थैंक यू। हाँ, आई एम फीलिंग सो नाइस। Yeah. आपने मुझे अबव द लाइन, यू हैव टेकन मी अबव द लाइन टुडे। Yeah, you deserve that. Doctors पढ़ना चाहती है। चलो, गुड, या वाओ, सो मेनी न्यू, आज मेरे को बहुत सारे न्यू नेम्स दिख रहे हैं। वेरी नाइस। आप में से कोई है जो हिंदी में पढ़ना चाहते हो? कोई भी? एनीवन? अदरवाइज मैं ही No one is पढ़ूंगी। there. I can read it. अच्छा, हु इज दिस? वर्षा? Yes. हाँ, वर्षा। हमने कल पढ़ा था अफसोस करने में एक भी पल ना गवाएं, है ना। एंड रितु जी ने शेयर भी किया, किसने किया? सुमन जी ने, शायद कोई ने शेयर किया था ना, ओपोनोपोनो का जो म्यूजिक है, तो वो ना दैट इज वेरी पावरफुल। ये आप लोग जैसे सपोज किचन में काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी 1 घंटा का काम है किचन में, ठीक है, तो आप लोग उस म्यूजिक को प्ले करके छोड़ सकते हो। या फिर यू आर नॉट, यू आर डूइंग सम, कोई स्टिचिंग का काम कर रहे हो, कुछ ऐसा जिसमें आपको बैठना पड़ेगा एक जगह, तो आप उस म्यूजिक को ऑन करके छोड़ सकते हो। तो इट्स मतलब कि साइड में ही चल रहा है, आपको उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, बट इट इज हेल्पिंग यू। अगर अगर आप पूरा चैंट करते हो तब तो वेरी गुड। ठीक है, मैं ना थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट बताती हूँ हर चीज का, आई नो, क्योंकि वो ना यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। ठीक है, यस। फिर शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। यू कैन नॉट मेक एक्सक्यूजेस। अगर आप मतलब इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस पावर ऑफ लव, यू कैन नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेस। वो एक्सक्यूजेस कोई भी मायने नहीं रखते। ठीक है, एंड लास्ट आई थिंक वी हैड स्टॉप्ड ऑन दिस कोटेशन ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, कि कोई भी इंटेंस फीलिंग ऑफ हेट्रेड, एंगर अगर है, तो वो वैसा ही है जैसे कि कोई ऐसा अंगारा, कोई ऐसा जलता हुआ स्टोन जो हमारे हाथ में है, हम किसी और पर फेंकना चाहते हैं, बट वो जला रहा है पहले हमारे हाथों को। यस, वर्षा, यहाँ से स्टार्ट करो। अगर ओके दी। अगर अपॉइंटमेंट में सामने वाले के देर से आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं और इसके लिए उसे दोष देते हैं, तो आप इस दोषारोपण का इस्तेमाल प्रेम न देने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आकर्षण के नियम को तो केवल यही दिखता है कि आप क्या दे रहे हैं। इसलिए अगर आप दोष दे रहे हैं तो आपको अपने जीवन में दोषपूर्ण परिस्थितियां ही मिलेगी। जरूरी नहीं है कि यह दोषारोपण उसी व्यक्ति की ओर से आप वापस मिले जिसे आपने दोष दिया था, लेकिन यह तय है कि आपको दोषपूर्ण परिस्थितियां अवश्य मिलेगी। प्रेम की शक्ति के
एक मिनट, हाँ, I will open the English book also. Yes. Yeah. दोषारोपण, what is दोषारोपण? दोष, basically it is blame giving, है ना? Blame Yes. giving सबसे easy होता है लाइफ में, और सब लोगों को पसंद क्या आता है पता है? जो चीजें इजी होती है। डिफिकल्ट चीजें में तो बहुत वो चैलेंज होता है ना, तो इजी क्या है? ब्लेम लगा दो। इस कारण मैंने ऐसा किया था। अब वो था ही इतना, मतलब वो इतना लेट से आया, तो मैं क्या करूं? मुझे तो गुस्सा आना ही था। अब वहां पे इतनी, मतलब इतने देर से मैं खड़ी थी, लेकिन लास्ट में फिर भी मेरा काम नहीं किया उस बैंक वाले ने, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था? तो आप जो जो कर रहे हो ना, उसका रीजन से यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं है। उसका रीजन, उसका क्या कारण था, क्यों आपने ऐसा किया, उससे यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं है। आप कितना ही बहाने बना लो, ब्लेम दे दो, इसलिए उसलिए इसलिए, आप क्या दे रहे हो, बस दैट इज द लास्ट थिंग, इज दैट मैटर्स, बस वही मैटर करता है। इसलिए यस, कंटिन्यू। प्रेम की शक्ति के सामने वर्षा, ओह सॉरी दी। या प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आमीन। ठीक है। छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती है। यस, सो इसका लास्ट लाइन क्या था? देयर आर नो एक्सक्यूजेस फॉर द फोर्स ऑफ लव, यू गेट व्हाट यू गिव, पीरियड। नो मोर डिस्कशन आफ्टर दिस, पीरियड। तो अगर इसके बाद आप कुछ भी बोलते जाओ, ब्ला ब्ला, वो ऐसा ही है, वो लेट से उठता है इसलिए मैंने उसे डांटा, वो उसने ऐसा किया इसलिए मैंने गुस्सा किया, कुछ भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। नाउ इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, एवरी लिटिल थिंग इज इंक्लूडेड। यस, कंटिन्यू। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता दे रहे हैं। मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारों, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है, लेकिन आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीजें आ जाती है। अपने लोग को लगता है कि दीज आर हार्मलेस, हानि रहित इज हार्मलेस। अगर आप सपोज सिर्फ ट्रैफिक का ही छोटा सा कुछ बोल रहे हो, कंप्लेन करते हो, अरे बाबा अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, अब तो जो ट्रैफिक होगा ना रास्ते पर, यू कैन नॉट इमेजिन। या फिर आप गाड़ी में ही बैठे हो और यू आर जस्ट, आपने सिर्फ एक ही लाइन बोली ट्रैफिक के ऊपर, या फिर आप जो लाइंस देखते हो, लंबी लाइन है, कोई बैंक की लाइन, एयरपोर्ट के बाहर की लाइन, कहीं के भी जहाँ बहुत ज्यादा क्यू है, अगर आप बारबेक्यू भी जाते हो ना संडे सैटरडे, तो भी बहुत लाइन मिलती है। तो जहाँ की भी लाइन, इफ यू आर सीइंग एंड यू आर कंप्लेनिंग, वी फील कि इट इज हार्मलेस, कि इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, तो बहुत छोटी सी बात है, इतना भी नहीं करूं क्या मैं, है ना? हम लोग फटाक से मोदी की कोई पॉलिसी की, ममता बनर्जी की, कोई इकोनॉमिक की, इंडिया की, पॉलिटिक्स की, एनीथिंग, वी आर ऑलवेज 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 कंप्लेनिंग, बिकॉज वी थिंक कि इट डज नॉट मैटर, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सोच के देख लीजिए, मौसम, मौसम तो सबसे इजी, मतलब सबसे ऐसा टॉपिक है कि अगर, मतलब सम पीपल, उनके पास कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का यही रहता है, मौसम के बारे में पहले बात कर लो, थोड़ी सी इकोनॉमी के बारे में बात कर लो, तब जाके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। और बात कर लो मतलब कि कंप्लेन कर लो। हमारे अगर जीवन साथी अगर हैं, वी आर, इफ वी आर ऑल मैरिड, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ठीक है, खाना, खाना के बारे में एज इफ कि, मतलब एज इफ कि हम लोग कितने परफेक्ट कुक हैं एकदम, कुछ भी कभी गड़बड़ होता ही नहीं है हमसे। अगर हम लोग बना रहे होते हैं तो हर चीज परफेक्ट होता है, लेकिन अगर कोई और कुछ गड़बड़ कर रहा है, देन भी तुरंत से हम लोग कंप्लेन कर देते हैं। महंगाई, महंगाई के लिए तो कुछ ना कुछ बोलना ही है, लेकिन वी डोंट नो दैट जो चीजें ये हम लोगों को हार्मलेस लगती है ना,
लगता है कि बहुत छोटी है, इट डजंट मैटर, उनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी बुरी चीजें आ रही है। एंड क्या ये जरूरी है? अगर हम लोग ये नहीं भी करेंगे ना चलेगा, तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। या अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दे, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें प्रबल भावना भर देते हैं। वे आपकी ओर अवश्य लौटेंगे, जिसका मतलब है आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहेगा? क्या हम आप लोग जिसे अभी भी भी, प्रेम करते हैं, एक मिनट, हाँ वर्षा, क्या हम लोग हाँ, अभी करते हैं क्या? डू वी स्टिल यूज दीज वर्ड्स? आपको बिल्कुल भी नहीं। अब तो कोई पूछता भी कि आप कैसे हो, अमेजिंग, लाइक बस ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यस एवरीवन, आई होप, आई रियली होप कि हमने ये शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल के बाहर फेंक दिए। ठीक है, अब हिंदी में तो ये ठीक है ना, कुछ आई थिंक भयंकर, भयानक, बेकार, वाहियात, ये भयंकर और भयानक पता है हम लोग कब यूज करते हैं? जनरली हम लोग यूज करते हैं जब कोई हेल्थ इशू होती है। हेल्थ इशू में ना वो भयंकर निकल ही जाता है, अरे बहुत सीवियर वाला पेन है, मतलब वी थिंक कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा अगर हम लोग कुछ वैसा सुपरलेटिव नहीं लगाएंगे तो। इतना भयंकर दर्द हो रहा है कि ना तुम विश्वास नहीं कर सकते हो, बिकॉज हम लोग उसमें वो सुपरलेटिव यूज कर ही देते हैं। वाहियात, और भी बहुत सारे हिंदी ऐसे वर्ड्स हैं जो इसमें नहीं दिए हुए हैं। एनीवन वुड बेकार लाइक तो टू? बहुत निकलता है। हाँ बेकार ना, बेकार। हाँ, बेकार बहुत जल्दी निकल जाता है। यस, और कोई हिंदी शब्द बताओ, बताओ सब कोई। बकवास, 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 बहुत ही बकवास, यस। फालतू, फालतू, वाहियात, या तो है ही, हाँ। और घटिया, ओके। और बारिश ऐसे हो रही है, बारिश हो रही है, व्हाट? नहीं नहीं, हम लोगों को मतलब नेगेटिव बोलना है, सुपरलेटिव्स, नेगेटिव पावरफुल वर्ड्स। जैसे हम लोग किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए अगर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल वर्ड यूज कर रहे हैं नेगेटिव में, तब क्या क्या हो सकता है? इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो टेरिबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग, ऑफुल, है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। अगर इसी का ऑपोजिट हम लोग अगर इंग्लिश में या हिंदी में जो भी ऑपोजिट होते हैं पॉजिटिव सुपरलेटिव्स, तो वो क्या क्या हो सकते हैं? आई थिंक आप लोगों वर्थलेस, को क्लियर नहीं हुआ, रुक जाओ मैं वापस से क्लियर करती हूँ। को हम लोग वर्थलेस, नहीं नहीं, मैं पॉजिटिव वाले बोल रही हूँ अब। जबरदस्त, यस, ऑसम, ऑसम, जबरदस्त, यस, फैंटेबुलस, फैबुलस, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, rocking, अमेजिंग, Amazing, ब्यूटीफुल, सुपर्ब, हाँ। अरे वो शिल्पा शेट्टी का है ना, वो भी सुपर से बहुत बहुत ऊपर। ऊपर से भी ऊपर, सुपर से भी Stunning, यस, यस, स्टनिंग, स्टनिंग, ravishing, ओके, top of the world, टॉप ऑफ, परफेक्ट, यस यस यस, ravishing, ravishing, yes, है ना, यू आर लुकिंग सुपर रेविशिंग, यस। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ब्रिलियंट, वंडरफुल, मार्वेलस। तो सपोज आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, हाँ, आपने अभी अभी बेकिंग सीखी है, यू हैव लर्नड हाउ टू बेक एंड यू हैव मेड द फर्स्ट केक ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ की आपने फर्स्ट केक बनाई, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखकर, थोड़ा बहुत किसी से पूछकर, अभी आप प्रोफेशनल नहीं हुए हो, ठीक है, ऑब्वियसली आपने फर्स्ट केक बनाई है तो कुछ ना कुछ, इट इज नॉट दैट परफेक्ट, ओके, फर्स्ट टाइम आपने बनाया, इट इज ओके बट इट इज नॉट दैट परफेक्ट। एंड फिर अब आपने घर में सबको टेस्ट कराया कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, बताओ ना कैसा बना है, ठीक है। एंड तो व्हाट काइंड ऑफ कमेंट्स वुड यू लुक फॉरवर्ड टू? अगर आपसे किसी ने कहा कि ओ ठीक है, या यू नो
कोई किसी को आपने टेस्ट कराया, उसने कहा हाँ हाँ इट्स ओके या इट्स गुड फर्स्ट टाइम के हिसाब से इट इज गुड या, तो ओके यू फेल्ट गुड, यू फेल्ट नाइस। किसी ने आपसे कहा ओ माय गॉड इट्स माइंड ब्लोइंग केक बनाया आपने, और आपको लगा वाओ यार इतनी मेहनत की, ये मेरी मेहनत सफल हो गई। और अगर किसी ने आपको कहा उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा मीठा भी नहीं है, बट मजा नहीं आ रहा है, ठीक है यू ना, थोड़ा सा आप निराश हो गए कि कोई बात नहीं, अगली बार आप और अच्छा ट्राई करोगे। और अगर कोई आपसे कहता है ओ एम जी इट इज पथेटिक, पूरा इतना सामान वेस्ट कर दिया, इतना बटर लग गया होगा उसमें, कितना तुमने चॉकलेट लगा दिया होगा, एंड इट इज नॉट वर्थ ईटिंग, क्या बकवास वाहियात केक बना है, प्लीज तुम दोबारा तो ट्राई मत ही करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, प्लीज डोंट डू इट अगेन। तो क्या लगेगा आपको? Yeah, I'll become आराम लगेगा। आई मैं थिंक सल्क गुस्सा आएगा। आई थिंक कि 50% ऑफ द लोग, अगर उनके साथ ऐसा होगा, शायद वो लोग दोबारा सोचेंगे केक बनाने से पहले कि बनाएं कि नहीं बनाएं। नहीं बनाए। नहीं बनाएंगे। कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। या तो जो भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं सुपरलेटिव वाले, सुपरलेटिव, ठीक है, वो ना सिर्फ आपको टच नहीं करते, वो सिर्फ आपको हर्ट नहीं करते, दोज हर्ट योर सोल, वो हमारी आत्मा तक अंदर पहुंच के इट हर्ट्स अस। तो अगर हमें खुद को अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इतने पावरफुल नेगेटिव सुपरलेटिव वर्ड्स, तो हाउ कैन वी यूज देम ऑन एनीवन एल्स? हाउ कैन वी यूज देम टू हर्ट एनीवन एल्सेस स्पिरिट एंड सोल? नेवर। ठीक है, आप किसी चीज के लिए, किसी की कोई एक्टिविटी के लिए, किसी मूवी के लिए, किसी खाने के लिए आप मत बोलिए। अब आप बोलेंगे मैं तो मूवी के लिए बोल रही हूँ, तो इसमें क्या खराब है? मैंने तो सिर्फ मूवी को कहा था बकवास है, वाहियात है, पथेटिक है, बिकॉज वो लौट कर आपके पास आएगा ही, एंड somebody is going to tell you that it is pathetic. So better to remove nahi, throw these words out of your dictionary. Instead you have to adopt words like शानदार, बेहतरीन। ओके, अगर मतलब हर चाइल्ड को फर्स्ट बार जब वो एबीसी पढ़ता है या सीखता है, या फर्स्ट टाइम जब वो रीडिंग करता है, या फर्स्ट टाइम उसने कभी पोयम लिखी होगी, या फर्स्ट टाइम जब उसने कोई ड्राइंग बनाई होगी, एंड द पेरेंट्स वुड हैव सेड इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव एवर सीन, इट्स द अमेजिंग थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। तो आई थिंक कुछ और ही होते वो लोग, जो भी, मैं कोई चीज में ना बहुत अंदर घुस जाती हूँ, तो डोंट माइंड मी, बट ये वर्ड्स आज के बाद नहीं यूज करने हैं, ठीक है? एंड हमने पहले सीखा है कि इट इज नॉट ओके टू फील ओके, है ना? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू, आप बोलते हो हाँ ठीक ठाक, नो, ओके, सो यूज पॉजिटिव सुपरलेटिव्स। आई एम ऑसम, आई एम अमेजिंग, आई एम सुपर्ब, ठीक है? यस, वर्षा प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, आप जिसे भी प्रेम करते हैं और चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम न देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज पाने से रोकते हैं, वे आपके जीवन को अद्भुत बनने से रोकते हैं। हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। एडविन मार्कहम, 1852-1940, कवि। यस, वो एक तो था ना, गेम था ना कुछ सीक्रेट सांता का, बच्चे लोग के होता था, दे यूज्ड टू गिव गिफ्ट्स टू देयर फ्रेंड्स, एंड मतलब बिना नाम के, है ना, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है। तो ऑल होता है, जो टीचर थी शी यूज्ड टू टेल अस कि किसी को गिफ्ट वही दो जो तुमको भी अगर वैसा ही गिफ्ट चाहिए हो। हाँ, तो बिकॉज इट कैन रिटर्न टू यू ऑल्सो, तो वही होता है लाइफ में। यस, कंटिन्यू। मान ले आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की, इसके कुछ घंटों बाद ही आपका पड़ोसी आपको फोन करके कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है।
आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी साझे मित्र की बुराई करते हैं और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नजर नहीं आता। ये आप प्लीज समाचार सबको ये ध्यान से सुनिएगा, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल मिस द लिंक तो वो समझ में ही नहीं आएगा फिर। यस। आप समाचार में देखी किसी नकारात्मक घटना के बारे में डिनर पर बातचीत करते हैं और पेट खराब रहने की वजह से रात को रात को सो नहीं पाते हैं। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नजर नहीं आता। ठीक Should I है, continue? नहीं, दीज आर थ्री, आई थिंक 3 या 4 सेंटेंसेस हैं और आपको इनमें से कोई कनेक्शन समझ में ही नहीं आएगा। यू विल नॉट फील कि एज इफ देयर इज एनी कनेक्शन। आपने नॉर्मल किसी स्टोर में कंप्लेन किए किसी आदमी को और कुछ ही घंटों बाद आपने देखा कि आपका नेबर आपको फोन करके बोल रहा है कि आपका कुत्ता बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। यू फॉर्म एनी कनेक्शन? ऑब्वियसली नॉट। आपने लंच पर बैठकर अपने किसी कॉमन फ्रेंड की बुराई की, थोड़ा बहुत बुराई की, एंड जब आप ऑफिस लौटे आपको पता चला कि आपका कोई इंपॉर्टेंट ग्राहक है, क्लाइंट है, जो आपको ऑर्डर देने से मना कर दिया। And we have not seen any connection in these two sentences, in these two instances. Sentences हैं, जितने भी instances हैं, all they are connected. हम जहां पर कुछ नेगेटिव दे रहे हैं जरूरी नहीं है कि वहीं से वापस नेगेटिव आएगा। आएगा ये जरूरी है, ओके? अब वो कहाँ से आएगा वो जरूरी नहीं है। सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी होता है। यस वर्षा। आप किसी का सड़क पर गिरा सामान उसे उठाकर देते हैं और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के ठीक बाहर कार पार्क करने की जगह मिल जाती है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने बच्चे के होमवर्क में उसकी खुशी खुशी मदद करते हैं और अगले ही दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफंड आपकी उम्मीद से ज्यादा होगा। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नजर नहीं आता। आप अपने किसी दोस्त की कोई मदद करते हैं और उसी सप्ताह आपका बॉस आपको मैच के 2 मुफ्त पास देता है। आपको इन दोनों घटनाओं में भी कोई संबंध नजर नहीं आता। जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया है, चाहे आपको संबंध नजर आए या ना आए। कोई चीज बाहर से नहीं आती, सारी चीज अंदर से ही आती है। नेविल गॉडर्ड, 1905-1972, नव विचारवादी लेखक। यस, तो आपने इसका ऑपोजिट भी देख लिया। इफ वी आर डूइंग एनी पॉजिटिव थिंग, कुछ भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका वो भी रिजल्ट आएगा, और वो जरूरी नहीं है वहीं से आए, बट वो आएगा। तो आज के बाद है ना, वी कैन बी अवेयर, okay, whenever something bad happens we can be aware, okay, maybe I have done anything negative, कुछ ना कुछ ऐसे मैंने किया है ताकि इसलिए ये मेरे पास आया है। And if something good is coming to us, we can be sure that we have given something positive, जिसके कारण ऐसा हो रहा है हमारे साथ। बट मैम कभी जैसे कुछ कंप्लेन करना भी तो नेसेसरी होता है। इफ वी क्यों डोंट, नेसेसरी होता है? जैसे अब कुछ किसी ने प्रोडक्ट दे दिया अपने को, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट दे दिया, तो वी गो एंड वी से देम, वी कंप्लेन अबाउट इट, तो वो भी तो Yes. नेसेसरी होता है। अब जैसे स्कूल में भी, जैसे सपोज अ टीचर इज नॉट डूइंग हर जॉब वेरी वेल, तो अगर पेरेंट्स नहीं बोलेंगे तो वो इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। फिर जब पेरेंट्स ने बोला तो स्कूल की अथॉरिटी आल्सो रियलाइज कि हाँ ये कहीं ना कहीं हो रहा है गड़बड़, तो फिर दे लुक अप टू द मैटर, तो उस समय भी नहीं करे कंप्लेन। नहीं है कि कि हम लोगों को हर चीज इग्नोर करनी है लाइफ में, और जो मिल रहा है कि वो उसको बस आंख बंद करके उसको जीते जाएं। इट इज नॉट दैट, इट इज योर वे ऑफ सेइंग एनीथिंग, हाँ, किसी को इट हर्ट इज नहीं योर करना। वे ऑफ सेइंग एनीथिंग। अगर आपको प्रोडक्ट मिला है विच इज एक्सपायर्ड एंड यू गो टू द शॉपकीपर एंड यू आर शाउटिंग एट हिम, और you are saying anything in a wrong, wrong language, in a wrong tone of voice का टोन ही आपका गलत है, as if you are blaming that person. You can say, भैया शायद आपने भूल से मुझे ऐसी प्रोडक्ट दे दी है ना? तो यस, आपका काम भी हो गया, ठीक है। एंड वो आदमी अगर जानबूझ के भी दिया था ना, वो समझ गया
कि हाँ इनको और समझ घर में में आ जो बच्चे होते हैं मैम उनके साथ में then they take you for granted. Oh no, it is because you think that they will take you for granted, Okay. take you for granted. Okay. Yeah. Got it. Whatever happens, because we think that it will happen. Okay. I got it. चलो, thank you so much. Where were we? हाँ, कोई चीज बाहर से नहीं आती, ठीक है? अगर हम सोच रहे हैं खुशियां बाहर से आएंगी, प्यार बाहर से मिलेगा, रिस्पेक्ट बाहर से मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. Everything is going to come from inside. We have done this from in Magic Mirror, na? Everything is there inside. Yes. तराजू का कांटा. आपने जब ये सुपरमार्केट का एग्जाम्पल लिया था, हाँ. मेरे साथ अभी परसों ही हुआ कि कुछ चीजें ऐसे एक्सपायरी डेट नहीं थी, जैसे बिस्किट्स आए थे, सो दे वर नॉट क्रिस्पी, नॉट फ्रेश इनफ. तो मैंने जाके उनको बहुत अच्छे से बोला था कि भैया देखिए, मैं रेगुलर कस्टमर हूँ और आपके इतने 300-400 के बिस्किट्स लेके गई थी, सामान लेके गई थी, उसमें से ये कुछ भी बराबर नहीं आया. तो आप लिटरली मानेंगे नहीं, मेरा 70% बिस्किट का पैकेट उस दिन मैंने खाली कर दिया था, जो थोड़ा बहुत बचा था. He took 30% and he returned me everything fresh biscuits. And he had a smile on his face कि नहीं, आप लेके जाओ, आप please. Yes. तो हम लोगों को we have to do what we feel is right. अगर अगला एक्सेप्ट नहीं भी करता ना, मे भी हो सकता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता, है ना, कि नहीं आपके तो इतने सही बचे हैं, जो भी, दैट इज हिज सर्कल, उसका लाइफ सर्कल है वो. ओके, वी आर नॉट गोइंग बात टू. करने के तरीके पे बहुत डिपेंड करता है. आई रियली अग्री टू इट कि मैंने जिस तरीके से बात की, मुझे उसी तरीके से रिस्पॉन्स मिला. बिल्कुल. वी आर प्राउड ऑफ यू वर्षा. थैंक यू दी, थैंक यू सो मच. शुड आई कंटिन्यू? या तराजू का कांटा, एक बार मैं दिखा देती हूँ उसका पिक्चर. तराजू एवरीवन हैज सीन ना, बैलेंस. यस, दिस इज द बैलेंस. सभी ने देखा है, पहले जमाने में तो ऐसा होता ही था. आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाला सबके पास रहता है, वेइंग मशीन, बट फर्स्ट हैव स्टिल सीन इट. या तो लेट्स सी तराजू का कांटा क्या बोलता है. यस. यस तराजू का कांटा. हाँ. तराजू का कांटा, यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं. यहाँ अगर जरा सी भी नकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा. दूसरी ओर यहाँ अगर जरा सी भी सकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा. ध्यान रहे, 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं. और इसका कारण यह है, जब आप प्रेम. यस, चलो हाँ, कारण भी पढ़ लो पहले. जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है, बल्कि कई गुना होकर लौटता है. यह आपके जीवन में कई गुना ज्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियां और सकारात्मकता लेकर आता है. इस नई सकारात्मकता से और भी ज्यादा सकारात्मक चीजें आकर्षित होती है, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है. और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है. हर चीज चुंबकीय है, और जब कोई अच्छी चीज आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीजों को भी आकर्षित कर लेती है. यस. तो अब ये क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी हमने शुरू में क्या बात की थी कि एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव गुड फीलिंग्स. वो ऑटोमेटिकली कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे ना कभी मूड खराब हो गया, कभी थोड़ा सा बिलो द लाइन चले गए. तो उस समय क्या कर सकते हैं हम? उस समय रोंडा बर्न इज सेइंग कि अगर हम सपोज आज का दिन है मेरा 24 घंटे का दिन होता है, या जो भी आप जितना टाइम आप जगे हुए हो उतना ही घंटे आप काउंट कर लो. अगर आप 51% से ज्यादा यू आर इन द पॉजिटिव जोन, यू आर इन द अबव द लाइन फीलिंग्स, तो आपका काम हो गया. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ. क्योंकि हमने क्या किया, तराजू के पलड़े पर एक तरफ देयर इज गोल्डन लाइट, एक तरफ देयर इज black darkness. Yeah, so this golden light is everything which we want, our desires, our dreams, love, every positive energy, and the black one is all which we don't want.
the negative side of life. Yeah. तो अगर 51% से ज्यादा we are on this zone, तो वो हमारी तरफ झुक जाता है. This will bend. और सपोज आपका मॉर्निंग खराब कर लिया आपने, मॉर्निंग में किसी से बहुत ज्यादा कुछ बात हो गई, मूड खराब हो गया, किसी को हमने भी भूल से कुछ बोल दिया, निकल जाता है कितनी बार मुंह से, और हमको लगा कि चलो अब आज का दिन तो पूरा मेरा खराब. नहीं, इमीडिएटली थिंक कि वी हैव टू टिप द बैलेंस. हमको जो हो गया इट्स नाउ डन, बट नाउ वी हैव द चांस, वी हैव दिस, हम लोगों के पास भगवान ने ये चांस दिया है कि हम लोग अभी भी तराजू के पलड़े को अपनी तरफ कर सकते हैं. वी कैन बेंड इट. तो जो बाकी टाइम बचा है दोपहर से लेके रात तक का, वी विल ट्राई टू डू ऑल द पॉजिटिव थिंग्स पॉसिबल सो दैट कि वो गोल्डन लाइट की तरफ बेंड हो जाए. 51%, दैट्स ऑल. शी इज नॉट आस्किंग 100%. इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग है ना जानबूझ के गॉसिप कर लिए कि चलो चलो गॉसिप कर लेते हैं, बाकी 51% तो हम लोग अपने आप मतलब हो जाएगा. क्योंकि ना वो थोड़ी बहुत जो है ना अनजाने में जो होती है वो तो हम लोगों को काउंट करना ही पड़ेगा. तो अगर आप जानबूझकर कुछ करते हो कि छोड़ो वी हैव गॉट दैट 51% वाला थिंग, तो वो फिर आपको लॉस ही लॉस हो जाएगा. एंड चुंबक वाला जो ये चीज बोल रहे हैं ना, सपोज क्या होता है कि एक अच्छी चीज, एक पॉजिटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव फीलिंग आपके पास आई, ठीक है, एक चुंबक आपके पास यहाँ पर आकर चिपक गया. अब वो जो चुंबक है इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट और कोई अच्छी चीज, फिर वो आई, फिर और अट्रैक्ट, इस तरह से बहुत सारा अच्छा अट्रैक्ट हो जाता है हमारी तरफ, जिसके कारण कि ये वाला जो बैलेंस है ये टिप हो जाता है ऑन द गोल्डन लाइट ऑफ साइड. सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी होगा, है ना. ये लाइफ इज ऑफ डुअल नेचर, ये हमने पहले भी पढ़ा है. तो अगर कोई चीज पॉजिटिव में हो सकती है तो वो नेगेटिव भी हो सकती है. यस, ये हमने पढ़ लिया था ना. नहीं, यहाँ से यहाँ पर है, आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा. यस, आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा. जब कोई चीज गड़बड़ हो गई और फिर दूसरी चीजें भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी. यह बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज्यादा नकारात्मकता दी और आपकी ओर लौटते समय उस नेगेटिविटी बोल सकते हो. ओके, नेगेटिविटी ने आपके जीवन में और भी ज्यादा नेगेटिव भर दी, जिससे ज्यादा नेगेटिव चीजें आकर्षित हुई. आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध ले कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है. उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था. समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों का प्रतिशत दिखाता है. खुशकिस्मती के दौर या बदकिस्मती के दौर का इकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका दिया था. हम लोग ये बोलते हैं ना इंग्लिश में, हम लोग बोलते हैं ना स्ट्रीक, है ना, गुड लक का स्ट्रीक या बैड लक का स्ट्रीक. वी ऑलवेज से लाइक दिस. कुछ अगर एक के बाद एक बुरी होती है ना उस दिन, ओ गॉड, समथिंग इज रॉन्ग टुडे, आज का तो मतलब पूरा ही खराब मेरा दिन है. और अगर कुछ एक के बाद एक अच्छी चीज होती जाती है तो वी से इट्स माय गुड लक स्ट्रीक टुडे. वाओ, है ना. कुछ ना कुछ आप सोचते हो because of destiny, maybe because of it is your good luck, but ऐसा नहीं होता है. किस्मत का ना इसमें कोई लेना देना नहीं है. हम लोग सोचते हैं बट ऐसा कुछ लेना देना होता नहीं है. तो उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है जो काम कर रहा है हमारी लाइफ में. समय अगर अच्छा है तो भी या बुरा है तो भी, इट इज दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसके कारण हमारे साथ या तो बैड लक का या गुड लक का एक के बाद एक वो चलता जाता है. यस, और उस समय हमने या तो पॉजिटिविटी ज्यादा देकर, अगर सपोज गुड के बाद सब चीज गुड होता जा रहा है, दैट मीन्स वी आर गिविंग
एक मतलब हमने पॉजिटिविटी का पलड़ा झुका दिया था, ठीक है, उस तरफ वाला गोल्डन बॉल वाला झुका दिया था। और अगर आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ बैड पे बैड पे बैड होते जा रहा है, दैट मीन्स हमने नेगेटिव वाला साइड को झुका दिया था। यस दीदी दीदी 1 मिनट इंटरप्ट। कि मैंने बहुत जन को देखा है ना, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी करते हैं, जैसे दोस्त पैरों को देख के ना कि अच्छा है, गुड लक साइन है। आई वोंट बिलीव। आवाज क्लियर नहीं है, ठीक से बोलो। मैं बोल रही हूँ कि बहुत जन को मैं देखी हूँ दीदी कि दोस्त पैरों को देख के Not पैरों clear. नहीं, मैना है ना। Yeah. मैना हाँ ये and they say it's very good luck. हाँ, तो इसमें क्या, तो मैं भी करती हूँ। 2 महीना 3 महीना जितनी भी मुझे दिखती है ना, आई फील वाओ, गुड लक हैज कम टू मी, यू नो, आई डू लाइक दिस। बचपन से सीखा है ना, बचपन से करते थे। Done in school days. Always done in school days. देश से हमेशा ही किए, तो आज भी करती हूँ, बचपन से हाँ। क्यों नहीं करूंगी। कोई अगर गुड लक आ रहा है तो व्हाई विल आई नॉट, मैं क्यों नहीं मानूंगी उसको। अगर बिल्ली रास्ता काटती है ना, तो मैं जानबूझ के बिल्ली का रास्ता काट लेती हूँ। दीदी मैं नहीं मानती दीदी, बिल्ली रास्ता काटती ना, मैं नहीं मानती दीदी। मैं बोल रही हूँ कि फिर मैं उसका रास्ता काट लेती हूँ। मैं सोचती हूँ समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन टुडे। यस, अपना अपना सबका सी थिंकिंग प्रोसेस है। किस सेइंग देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड लक और बैड लक। यस, इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चार्ल्स हानेल 1866-1949 नव विचारवादी लेखक। यस, तो अगर अब हम लोग को टिपिंग पॉइंट पता है, नाउ वी नो हाउ टू बैलेंस द जो भी उसको बोलता है तराजू, इंग्लिश में बैलेंस व्हील, जो भी, तो अब हम लोग को पता है ना, बीम बैलेंस या व्हाटएवर। तो अब अगर हम लोग उसको प्रॉपर वे में यूज करना स्टार्ट कर दें, नो वी नो हाउ टू टिप इट इन आवर फेवर। कितना भी कुछ नेगेटिव हो जाए, इन द एंड रात में सोने से पहले हम लोग उसको अपने फेवर में टिप करके ही सोएंगे, ठीक है। तो हमारा जीवन इट कैन बी मैजिकल एंड विल बी फिल विथ ऑल द थिंग्स वी डिजायर, ठीक है, चाहे वो मनी हो, एवरीथिंग, ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो हम चाहते हैं। यस, अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की ओर झुका दे। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं, तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम द्वारा और अधिक प्रेम आकर्षित करके कई गुना हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीजों के आने की गति बढ़ गई है और वे कई गुना हो रही है। अब नकारात्मक चीजों के बजाय अच्छी चीजें आपकी ओर ज्यादा आ रही है और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही है, और आपका जीवन ऐसा ही तो होना चाहिए। यस, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया और उसका एग्जैक्ट मतलब उतना, नो, इट कैन बी मल्टीप्लाइड ड्यू टू दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक के बाद एक मल्टीप्लाई, ये कुछ आया इनटू 2 टाइम्स, फिर वो आया दैट इनटू 4 टाइम्स। तो हमारा जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना। यस, हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। एक ओर झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीजों से भरपूर रहेगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्या ही समस्याएं आएंगी। आप ही तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा अपनी भावनाओं के जरिए। आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं वही आप दे रहे हैं, और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहां भी जाएंगे वो आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। यदि आप खुशी की भावना से वर्षा, ये ना एक चैप्टर था हमारे अभी मिरर वर्क में, एक चैप्टर आया था मॉर्निंग्स के ऊपर था कि गिव लव टू योर मॉर्निंग्स, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल चैप्टर। तो जैसे अभी अभी जो ये लिखा हुआ आया ना, आई वुड रियली लव टू डिस्कस दैट।
कि मॉर्निंग्स में कभी भी आप सपोज आपको लगता है कि किचन में जाने का टाइम आपका 7 o'clock है, तो डोंट गेट अप एट 6:45, या फिर डोंट गेट अप एट कि बस 5 मिनट पहले उठा, फटाफट सब बाथरूम किया और किचन में घुस गए. डोंट डू दैट. कम से कम 1 घंटा पहले, so that you have some time on your hand, so that you can do some meditation, pranayam, walking, nature में आप बैठे हो, आराम से चाय पी रहे हो. कोई जरूरी, अगर आपको ये सब नहीं पसंद है, don't do, but you are just sitting with yourself in the balcony, in the कुछ भी, चाय अपनी धीरे धीरे पी रहे हो या जो भी आपका मॉर्निंग का वो है, तुरंत आप मतलब काम में मत घुसो. गिव सम टाइम टू योरसेल्फ. थिंक कि आज का दिन में आप क्या क्या करने वाले हो, हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर डे मैजिकल, हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस बैलेंस व्हील टू टिप इट इन योर फेवर टुडे. जैसे मैम ने बोला कि मॉर्निंग्स है ना, वो कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ना बहुत जल्दी खत्म हो गई, अरे पता ही नहीं चला कैसे चली गई. क्यों? एटलीस्ट 1 hour ऑफ मॉर्निंग जो आपका नॉर्मल टाइम है ड्यूटीज का, उससे पहले गिव इट टू ओनली यू. एंड उसके बाद अगर आप बच्चों को उठाते हैं, इफ यू हैव किड्स, इफ यू आर मैरिड, अगर आप बच्चों को उठा रहे हैं, दे आर स्लीपिंग, तो उनको भी ऐसे आपको उठाना है एज इफ कि उनका भी मॉर्निंग मैजिकल हो. कभी कभी हम लोग गुस्से में उनको ऐसे कर देते हैं, अपना काम में बिजी है या फिर गुस्से में, उठता क्यों नहीं है, उठता क्यों नहीं है, रोज तुमको 10 बार उठाऊं, 10 बार आवाज दूं तब जाकर उठते हो, या फिर कुछ भी, वॉट एवर द वे वी आर वेकिंग देम अप. मैम ने बताया कि उसको इतना प्यार से आप अपने बच्चों को उठा सकते हो, एज इफ की बटरफ्लाईज आर वेटिंग, बटरफ्लाईज वेट करे आपके उठने की, तब जाके दे विल स्टार्ट फ्लटरिंग. The sun is waiting for you to get up, तब जाके वो अपनी रोशनी बिखेरेगा. Okay, the flowers are waiting for you to get up. So जो भी आपको जो बोलना है उसको, whatever to make them feel loved, make them feel special, उस दिन जब वो उठता है ना, तब आप देखिएगा कि क्या डिफरेंस है एवरी डे और उस डे में. You will see the difference. ठीक है? Yes, continue. यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे और आपका दिन बेहतरीन होगा. दूसरी ओर यदि आप किसी बुरी भावना से दिन शुरू करते हैं और उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आपको दिन कतई बेहतरीन नहीं रहेगा. अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपको आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है. इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएं और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करें. जब आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करते रहते हैं तो आकर्षण के नियम आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना होती रहती है. तब यह सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जाता है. तो ये तो हम सभी करते हैं, है ना. मॉर्निंग क्या चीज से स्टार्ट करते हैं एवरीवन? भगवान का नाम लेके. ग्रैटिट्यूड जर्नल, है ना, या फिर ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स. और रात क्या चीज से खत्म करते हैं? मैजिक रॉक. यस. तो मैजिक रॉक कितना मैजिकल है, नाउ वी अंडरस्टैंड कि क्यों हमको लास्ट में ही करना है, एकदम सोने टाइम ही क्यों करना है ना. उस समय हम पूरे दिन की सारी अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं मन में, and then we are paying gratitude to that one thing which went well, and then we went off to sleep. और कभी आपको लगे ना कि आज का दिन उतना अच्छा नहीं गया, मे बी ना बैलेंस व्हील आज तो ब्लैक वाले बॉल्ब की तरफ ही झुकेगा, आपको रात में लग रहा है ऐसा, तो आप रात में ही क्या कर सकते हो, just sit with yourself and give gratitude and love to everything, everybody. मन में सोच सोच के बहुत सारा, कम से कम आप आधे घंटे किसी ना किसी को ग्रैटिट्यूड एंड लव देते रहो. आई थिंक इट यू विल बी एबल टू टिप द बैलेंस व्हील इन योर फेवर. ठीक है? तो ये हम लोग रात में ट्राई कर सकते हैं, जिस दिन आपको लगे कि कुछ उतना अच्छा गया नहीं दिन, और क्या पता ब्लैक वाले में टिप हो रहा है, तो दैट आई हैव गिवन यू टिप. यस, कंटिन्यू. आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में. वर्तमान पल में रहे, उसे आने वाले कल को उधार न दे. जेरी स्पिनेली, जन्म 1941, बाल लेखक.
बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं, वे भविष्य की। वर्षा रानी, रुक Yes, जाओ, रुक Okay. जाओ. Yes. Live today, not yesterday, not tomorrow, just today. Inhabit your moments. Don't rent them out to tomorrow. ये कितना अच्छा लिखा हुआ है ना. उसे कल को, आने वाले कल को उधार न दें. It is so nice. ये देखो, मैं थोड़ा ना, मुझे बहुत लोग जानते हैं पुराने सेशन वाले, पर जो लोग नहीं जानते हैं ना, मुझे हमेशा ना एग्जाम्पल्स में गाने, मूवी के सीन्स, ये सब ज्यादा याद आते हैं. बचपन से आई थिंक मैंने ना पढ़ाई से ज्यादा मूवीज देखी हैं शायद, जो भी. इसमें कल हो ना होगा गाना कितना सूट करता है. यस यस, कौन सा वाला बताओ. ये हर टाइटल ट्रैक, टाइटल हाँ, सॉन्ग। कल यहाँ हाँ, जी कल भर हो ना हो, ऐसे थोड़ी होता है, गा के बताना होगा. जिंदगी बदल रही है कहीं तू, हाँ वह अब है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी जी भर भर जियो जियो. जियो। वो जो वाला है याद आ रहा है. कल हो ना हो. Yes, एक वो है ना पुराना वाला, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने, जो भी है बस यही एक पल है. पल है. यस. तो हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो. ओके. तो पास्ट में अगर हैं तो आप पास्ट में जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, ठीक है. अगर आप फ्यूचर में ही रहते हैं तो ठीक है, टेंशन में, वरी में, वंडर में जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं. बट अगर आप आज में रहते हैं, देन यू आर लिविंग ईच एंड एवरी मोमेंट टू द फुलेस्ट. यस. बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं, वे भविष्य की. जैसे अभी भी अगर आप बैठे हो ना सेशन में, आपको शायद रात के खाने की चिंता हो रही है, आज वो सब्जी बनाऊं कि नहीं बनाऊं, है ना. शाम का नाश्ता, रात का खाना, कल की कोई चीज याद आ रही है, 1 महीने बाद में कोई पूजा है, उसकी तैयारी कैसे करनी है. ऑलवेज वी स्टे इन भविष्य, दैट इज फ्यूचर. वे भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा. आप आज जो महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके भविष्य को तय करती है. हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है, और किसी भी दिन आप अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं. जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं की ओर झुका देते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेजी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा. Wow. So we have finished this chapter, and जैसे शुरू में हमने बात की थी, we have learned about the tipping point, है ना. टिपिंग पॉइंट हमने सीखा आज, that is तराजू के पलड़े को कैसे अपनी तरफ झुका लेना है. Yes, and we learned use of power words, positive and negative, क्या चीज यूज करना है क्या नहीं. Let us read about इसका पूरा समरी, शक्ति के बिंदु. ओके, पावर पॉइंट्स. या शक्ति के बिंदु. सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल हैं. यस. दी, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे? If you want, if you all want, I can read in English also. Yes, दी, please. Okay. Everything in the universe is magnetic, and everything has a magnetic frequency, including your thoughts and feelings. आपकी भावनाएं कैसी है, अच्छी या बुरी, इसी से ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है, और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency, and you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. I'm so happy that I have attracted all of you in my life. Same here, Di. Yes. We are blessed. Yeah, same here. We are blessed to have you and Payal Di as our mentors. Happy. I'm so blessed that we know people like you on the same frequency. Yes.
अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। चूंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। Wow. Change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. हम लोगों को शायद, अगर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी नहीं समझ में आई ना, मैं फिर से बार बार समझा सकती हूँ, बट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसी भावना वैसी फ्रीक्वेंसी, तो इमीडिएटली आप अपनी फीलिंग चेंज कर फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो, एंड ऑटोमेटिकली वी कैन अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइव्स। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है, तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। If something negative has happened in your life, you can still change it. It is never too late because you can always change the way you feel. कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ही रखते हैं। वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं की भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। People put their feelings on automatic pilot. Their feelings are reactions to what happens to them. However, they don't realize that it's their feelings that are the cause of what happens to them. वो समझ ही नहीं पाते कि सिर्फ और सिर्फ उन फीलिंग्स के कारण ही हो रहा है जो भी हो रहा है उनके साथ। यस, दी आपको पेज चेंज करना है। सॉरी। या किसी भी चीज को बदलने के लिए, चाहे यह धन, स्वास्थ्य, संबंध या कोई अन्य क्षेत्र हो, आपको केवल अपनी भावनाओं को बदलना है। टू चेंज एनीथिंग, बहुत लोगों का खाना ये क्वेश्चन, मैं उसको कैसे चेंज करूं, मैं उसको कैसे चेंज करूं, मैंने इतना ट्राई किया लेकिन वो आई नहीं इस वर्कशॉप में। तो बहुत हम लोगों को बहुत इच्छा रहती है लोगों को चेंज करने की, सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने की, बट if you want to change anything, whether it is the circumstances of money, health, relationships, or any subject whatsoever, you have to just change the way you feel. Yes. दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity, and all of them bring back nothing but strife. कभी कभी लगता है कि ये जरूरी है, कहीं तो करना है, बट ये आपको उसका तरीका पता होना चाहिए। आपकी फीलिंग्स नेगेटिव जा रही है उस समय या फिर पॉजिटिव, यू हैव टू सी। उस कंप्लेन करके कोई टीचर ठीक हो गई, कोई कुछ ठीक हो गया, कहीं कुछ, हमें क्या फर्क पड़ा? हमारे लाइफ में वो कंप्लेंट बहुत बहुत मल्टीप्लाई होकर किस रूप में आ जाएगी, वी नेवर नो। ओके, यस। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें। इसके बजाय जबरदस्त, अद्भुत, शानदार और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। आउट, ठीक है। कोई देखो यहाँ पे शी इज नॉट सेइंग रिमूव या ट्राई टू अवॉइड, नो, थ्रो आउट। आज के आज, थ्रो आउट ऑफ योर वोकैबुलरी words like terrible, horrible, disgusting, awful. Use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful. And इससे रिलेटेड ही आज का हमारा होमवर्क है। हमारा असाइनमेंट ये है कि आपको पॉजिटिव ऐसे ही सुपरलेटिव्स जो हैं, फैंटास्टिक, अमेजिंग, सुपर्ब, ऑसम, जो आपको समझ में आता है, you have to write 3 sentences about your life using these superlative words, powerful words. Is it clear कि मैं और समझाऊं अच्छे से? नहीं भी क्लियर है। ठीक है, 3 सेंटेंसेस आपको अपनी लाइफ के बारे में यूज करना है, आज लिखना है ग्रुप में, जहां पर आपके ये पावरफुल वाले पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए उसमें। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ सुपर, या जो भी, आई हैव अ वंडरफुल अमेजिंग फैमिली।
ठीक है, who loves and respects me, या जो भी, whatever you think. Yes. 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। Even if you have just given 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life. हर दिन एक नई जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। Every day is an opportunity for a new life. Every day you stand at the tipping point of your life, and on any one day you can change the future through the way you feel. Thank you, Varsha. Thank you so much for reading. Thank you. बचपन में बहुत इच्छा होती थी ना कि वो तराजू का कांटा हमारे पास आ जाए। बहुत मन करता था कि हमको भी ना, आई थिंक टॉयज में तो था नहीं, बट वो कभी भी कोई घर पे आता था ना कुछ बेचने या करने, तो लगता था कि उससे लेकर हम उसे खेलने लगे। तो आज हमारे पास एक वर्चुअल तराजू का कांटा है, एवरीवन हैज, एंड हमको पता है कि उसके साथ क्या करना है। एवरीबॉडी वीडियोस ऑन कर लो भाई, खत्म हो गया रीडिंग। मैम वो जो आपने ये इसमें जो हेल्थ के रिलेटेड लिखा है कि आप अपनी भावना को चेंज करें, तो उसमें अपने को कैसे चेंज करना चाहिए? उसमें ऐसे चेंज करना चाहिए कि जैसे अब आज मुझे थोड़ा सा हेल्थ ब्रेकडाउन था, सुबह में कुछ ना कुछ चलते जा रहा था, तो अगर मैं उसमें बार बार सोचती रहती, 10 लोगों को बताती, बार बार उसी को सोचती, अरे मेरे पास मतलब ऐसे क्यों हो रहा है, मेरी तो हालत ठीक नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी आज लंच पर, ये तो ठीक नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स मैं और बैड हेल्थ अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी तरफ, है ना। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने क्या किया कि आई एम सेइंग द ऑपोजिट, आई एम बार बार मैं बोल रही हूँ आई एम स्ट्रॉन्ग, okay, I am strong, I am perfect, okay, I can go to this lunch, मैं ये कर पा रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा, everything is well। तो मैं अगर ये बार बार affirm कर रही हूँ, बार बार ये बोल रही हूँ, तो what am I doing? I am attracting good health to me। ओके ओके। जनरली होता क्या है कि कुछ भी अगर चैलेंज आता है तो हम लोगों को तुरंत लगता है कि सबको बताएं, कुछ ना कुछ ऐसे मुंह से कंप्लेंट्स निकलने लगते हैं, एंड वो इमीडिएटली और ज्यादा अट्रैक्ट होता जाता है। अच्छा, पहले हम लोग एक बार ग्रैटिट्यूड कर लें सब, अगर Yes, किसी को आना है दे कैन लीव। थैंक यू सो मच लाइफ, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ब्यूटीफुल पीपल। ओके, वर्क का चैप्टर गया था फीलिंग फ्रीक्वेंसीज, है ना। तो अगर हमने उससे कोई भी चीज सीखी है, इफ समथिंग हैज वी हैव लर्न्ड, तो वी विल राइट टेकअवेज फ्रॉम दैट चैप्टर, एंड वी आर गोइंग टू राइट 3 सेंटेंसेस हमारे बारे में, जिसमें हमें पावरफुल पॉजिटिव वर्ड यूज करना है। दे आर कॉल्ड सुपरलेटिव्स, एंड आज के बाद एवरीबॉडी इज प्रॉमिसिंग दैट दे आर गोइंग टू थ्रो द नेगेटिव पावरफुल वर्ड्स फ्रॉम देयर डिक्शनरीज। यस Done. यस डन दी। यस। आज हम लोग जब लंच पर भी गए थे ना, Yes, अब they. थोड़ी सी ना सर्विस उनकी लेट हो रही थी, तो एक फ्रेंड के मुंह से निकल गया, कितनी पथेटिक सर्विस है, ओ गॉड। हम लोग बाकी सब तो मैजिक बडीज थे, ऐसा उसको समझाया, ऐसा उसको डोज दिया कि वो समझ गई कि आज के बाद यूज नहीं करेगी। यस। हाँ भक्ति जी, आप बार बार हाथ उठा रहे, आप कुछ बोलना चाहते हो? एक क्वेश्चन था regarding कि कभी कभी we are with friends, right? We use some words like थोड़ा सा naughty words होते हैं, like चुड़ैल, I don't know, many things are like that, which are not in that way, but does it matters as well?
अब फ्रेंड के साथ हो ना कभी कभी. Yeah, but like I have a very much tendency because I'm from like Mumbai, तो हम बहुत ज़्यादा वैसे, but it is not intentionally, it's just because we are friends. Obviously आप उनको चुड़ैल थोड़ी मानते हो जानबूझ के. असली वाला चुड़ैल थोड़ी मानते हो. Exactly, somebody is like coming late, तो चुड़ैल, why are you so much late, or maybe You can say na प्यारी चुड़ैल. just to tease them, हाँ, like I myself is from Mumbai. I understand. ठीक है, हम लोग भी फ्रेंड्स लोग में बहुत, हाँ, we use certain words. बट अगर आप रिपीट कर रहे हो उसको एवरी डे, सपोज आप किसी से एवरी डे मिल रहे हो, कोई आपकी नेबर है, कोई फ्रेंड है, आप उससे एवरी डे मिलते हो और आप एवरी डे सेम ही चीज, सेम ही वर्ड यूज कर रहे हो वो वाला, देन डोंट डू इट. बट अगर आप कोई से महीने में एक बार मिल रहे हो, 2 सप्ताह में एक बार मिल रहे हो और आप उसको बस एक बार प्यार से बोलते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने उसको पावर नहीं दी उस वर्ड को. ओके. बट जैसे कोई चीज रोज करते हैं, कितना होता है ना, जैसे अपने बच्चों को भी प्यार से बोलते हैं एक गुंडा राजा, है ना. कितनी बार बच्चों को वो प्यार से ही बोलते हैं कि शैतान है ना, ये तो मेरा शैतान आ गया, मेरा गुंडा आ गया. तो वो क्या हो रहा है, हम उसको रोज वैसे ही बोल रहे हैं, तो वो पावर दे देते हैं उस वर्ड को. इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन से राजा बेटा, है ना, रानी बेटी, प्यारा बच्चा, कुछ भी वैसा बोलना है ना. क्यों किसी को, फ्रेंड्स लोग में सब चलता है, unless you are eating and repeating that word. Yeah, thanks, because it happens, no, because long time when you're friends, so you are very easy and you can say anything, but there is no बिल्कुल. intention behind that. बिल्कुल. और फ्रेंड लोग से बिल्कुल भद्रता से बात मत करिएगा. यस. अब हर Thank जगह you. हम लोग सभ्य हो जाएंगे तो फिर बात क्या करेंगे, इतना सोच सोच के बोलना, तो फिर इट्स वेरी, यू नो, इट. मैम ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स कि अपन हाँ. सोचते रहते हैं सामने वाले चलो गॉसिप कर रहे हैं और हम बन जाते हैं साधु बन के रह जाते हैं और फिर सबको इंटरेस्ट लूज कर जाता है. सब मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स क्योंकि वी हैव डन दैट मैजिक कोर्स. अब सबने तो किया नहीं है. सबने तो किया नहीं है, तो वो समझ नहीं पाते. It becomes, अगर मैं किसी को कभी, if I like to whom I talk like this, if कभी मैं उनसे आप करके भी बात करूँ, they become intense कि आज क्या हो गया, इसको कुछ तबीयत ठीक नहीं लगता है, that she is using so kind words. यस. कितनी बार बोलते हैं फ्रेंड्स, तुम अपना मैजिक बुक साफ करके आना मिलने के लिए, ठीक है. Yes. Yeah, it happens. Sometimes I feel like when I started this, तो more कभी-कभी ऐसा लगता है कि भी I watch my words and I say, so बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्टफुली हो जाता है ना, तो जो जिन लोगों के साथ मैं ऐसे उठपटांग बात करती हूँ ना, तो दे बिकम मतलब एकदम शॉक हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, तू ऐसे बात कर रही है, लाइक दैट. See, मस्ती करना is different. Okay, enjoy with your friends, do whatever. बट आप किसी की कंप्लेन कर रहे हो, किसी के गॉसिप कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए. कोई हमारे बारे में अगर ऐसा बोले, तो if we won't like it, then we should not indulge in that thing which we won't like for ourselves, है ना. किसी को आप, हाँ, तो those things avoid करने हैं, और मस्ती करो, बातें करो, मजाक करो, वो सब थोड़ी छोड़ना है लाइफ में. अच्छा मैम, आप फ्यूचर में आप ऐसा सोचिए ना कि आप बच्चों को भी स्टार्ट करें ये क्लासेस, बिकॉज मुझे लग रहा है अगर बच्चे लोग बचपन से सीख जाए तो कितने ब्यूटीफुल हो जाए ये यूनिवर्स. ठीक है, मैंने 2 सेशंस लिया है बच्चों का भी. अच्छा, ओके था, एंड काफी अच्छा, मतलब इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस ना, आई कैन नॉट टेल यू. क्योंकि मेरे घर में तो यूनिवर्स सब बोलते रहते हैं, उन लोग को समझ में आ नहीं रहा. यूनिवर्स सुन रहा है, यूनिवर्स देख रहा है, दे लाइक यूनिवर्स अट्रैक्ट कर रहा है. वो मेरा बेटा भी सीखना चाहता है, मम्मी है क्या, ये है क्या. और मैं उसको समझाती. अब यहाँ पर है ना, बहुत लोगों के बच्चे ऑलरेडी दे आर डूइंग मैजिक रॉक ऑलरेडी. अब जैसे बेला जी है ना, उनकी डॉटर, शी हैड डन मैजिक बुक विद प्रिया जी, आई थिंक प्रिया के साथ किया था उन्होंने. संतोषी जो है, शी आल्सो टेक्स क्लासेस फॉर किड्स. तो ऐसा नहीं है, तो कभी भी कुछ भी ऐसा होगा, विल पोस्ट इट. हाँ, यस मैम. ओके या थैंक यू. अरे संतोषी जी, आप जब करवाएं बच्चों का, प्लीज लेट मी नो. यस, पक्का. वो आज है नहीं, पर वो पक्का जब भी करवाएगी ना, इंफॉर्मेशन चली जाएगी.
सुवर्णा जी, मुझे कुछ बोलना था। बहुत अच्छा लगा मुझे, 4 दिन में बहुत चेंजेस आए हैं। और मैं अपने बच्चे को कुछ कुछ बोलती रहती थी, फिर अचानक मैं अरे अवेयर हो जाती, नहीं नहीं मुझे स्टॉप करना है ऐसे। बहुत मतलब अभी धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, लेकिन मैं बहुत बोलती थी उससे। तो बहुत आपके लिए थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है आपका क्लास मुझे। थैंक यू, थैंक यू। आज हम लोग भी वही थे ना, अवेयर नहीं थे। मतलब कंप्लेन करना ना, किसी को कंप्लेन करना, इट वाज लाइक अ विक्ट्री। मतलब मेरे हस्बैंड घर, आज मैंने जो बताया ना, आज मैंने जो उसको रगड़ा ना, वो जिंदगी भर याद रखेगा, है ना। एक उस तरह की फीलिंग आती थी कंप्लेन की। आज मैंने, इट वाज एज इफ लाइक एन अचीवमेंट, बट नाउ दैट हैज कंप्लीटली चेंज्ड। लेकिन ये बहुत जल्दी गले से उतर गया। इतना दिन पहले और भी बातें सुनती थी कोई का क्लास, लेकिन ये बहुत मुझे अच्छा लगा। Thank you so much. And if we all apply it in our life, so हाँ, I think, yeah, डेफिनेट। yeah. Chalo, thank you everyone. See Thank you you. tomorrow. Bye दी, bye Thank you. everyone. So much. Bye. Homework Thank याद रखना. you. Thank you everyone. Thank you. Thank you.